अगर हम लोग रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कंप्लीटली क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। कंपनी इसके बैटरी पे लाइफ टाइम की वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है। पंच ईवी की बूट स्पेस कितनी होने वाली है कस्टमर्स ने निकाला है, उनका जो रेंज है इस गाड़ी का ये लगभग इसकी जो लेगरूम सेक्शन है ये आपको बैटरी कौन सा लगाया हुआ है और मोटर कौन सा लगाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई मोदी जी ने तो बोल दिया कि डीजल पेट्रोल का यूज आपको थोड़ा कम करना है, उसी टाइम से इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप देखोगे कि मार्केट जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। अभी हमारे सामने टाटा की तरफ से पंच आई हुई है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, टॉप एंड मॉडल गाड़ी है। टाटा की पंच एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 12,59,000 रुपए इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है। फिलहाल ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं रांची के राइजिंग ऑटो टाटा मोटर्स के डीलरशिप से। आपको अगर कोई भी टाटा की गाड़ी के बारे में इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप राइजिंग ऑटो को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कांटेक्ट डिटेल्स मैंने दे रखा है, वहां से आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको टाटा पंच एम्पावर्ड प्लस एस के बारे में जो सारी चीजें बताने वाला हूं, ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको पंच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने की आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि ये पंच में रेंज कितना मिल जाता है, इसमें बैटरी कौन सा मिल जाता है, पावर एंड टॉर्क क्या जनरेट करती है, ओवरऑल आपको सेफ्टी क्या मिल जाता है, फीचर्स क्या कुछ है आपके टाटा पंच के एम्पावर्ड प्लस एस यानी टॉप एंड वेरिएंट में। एक शोरूम प्राइस 12,59,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत क्या होगी, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाह रहा है वो रांची झारखंड से हो तो राइजिंग ऑटो में कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकता है। चलिए करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। इस गाड़ी की लेंथ की बात करें तो ये जो गाड़ी देखोगे अंडर 4 मीटर की गाड़ी है, लगभग 3880 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। अंडर 4 मीटर के आसपास की आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। बाकी ये दोनों फ्रंट और इसके रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस देखोगे जिसे व्हील बेस बोलते हैं, ये लगभग 2445 mm के आसपास व्हील बेस मिलेगी। और भैया जब 2445 mm के आसपास व्हील बेस मिलती है तो इसके सेकंड रो में लेगरूम का क्या स्पेस है वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन अब आते हैं हम लोग इसके विड्थ सेक्शन से, यानी इस गाड़ी की चौड़ाई कितनी होने वाली है। तो लगभग आप देखोगे 1742 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट से इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है तो 195 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और हम लोग आते हैं इसके फ्रंट एंड सेक्शन में क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखोगे ये पूरा का पूरा आपको यहां पे हैजार्ड लाइट के ऑप्शन, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह आपको ये फुल्ली एलईडी सेटअप में मिल जाता है। आते हैं हम लोग इसके हेडलैम्प की तरफ में, तो यहां पर आप देखोगे ये फुल्ली आपको प्रोजेक्टर में एलईडी हेडलैम्प मिलेगा जो कि बाई फंक्शनल है। इसी में आप हाई बीम और लो बीम कर सकते हो। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये जो बॉडी आप देखोगे ये आपको मैट कलर में आपको यहाँ पे बॉडी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको कैमरा के ऑप्शन मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज टाटा पंच की ये जो टॉप एंड वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे हो गया और ये सेक्शन जो है ये अपना चार्जिंग का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में आपको टाटा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और इसके साइड से आप इंजन हुड्स के कॉर्नरिंग सेक्शन पे देखोगे तो यहां पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग भी देखने को मिलेगा। इंजन हुड्स की तरफ अगर आप आकर एक बार चेकआउट करोगे तो यहां पर आपको दोनों ही साइड में दो क्रीजेस देखने को मिल जाते हैं। साइड पोर्शन से अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले ये जो एसयूवी टाइप की गाड़ी है तो यहां पर आप देखोगे ये सेक्शन जो पूरा का पूरा क्लाइडिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ टाटा.EV का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। टायर सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी यहां पर आपको 195/60 R16 इंचेस का आपको यहां पे टायर ऑफर करती है। जिसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसके सस्पेंशन की तो यहां पे आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसकी कंफर्ट जो है ये भी काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। और टायर और बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस देखोगे ये डिस्टेंस भी आपको काफी अच्छा है, जिससे क्या होगा कि जब आप कहीं भी गड्ढे वाले एरिया में या कहीं जर्क पे जाते हो तो ज्यादा जो बॉडी है वो ज्यादा टच नहीं करती है। इसके साथ साथ आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन से, तो ओवरवीएम सेक्शन आप सबसे पहले देखोगे। ओवरवीएम सेक्शन जो है ये फुल्ली आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर से लैस आपको मिल जाता है। ओवरवीएम के नीचे सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली 360 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाता है। इसके डोर हैंडल सेक्शन की तरफ अगर आकर आप एक बार यहाँ पे चेकआउट करोगे तो डोर हैंडल सेक्शन जो है ये कंप्लीटली आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। एक आपको सेंसर बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज पंच में मुझे क्या लगी कि भाई आप इसके रियर के दरवाजे को खोलो या आप इसके फ्रंट के दरवाजे को खोलो, यहां पर आप एक बार चेकआउट करोगे ये कंप्लीटली 90 डिग्री में खुल जाता है। अब 90 डिग्री खुलने से फायदा क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज वाले लोग हैं जिनको गाड़ी में बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनके लिए क्या है कि ये दरवाजा पूरा खुल जाएगा और वो बड़े इजीली आराम से गाड़ी में जाकर बैठ सकते हैं।
तो ये पंच की शुरू से ही आती है। पेट्रोल वाला वेरिएंट पे अगर आप परचेस करोगे तो पेट्रोल वाले में भी जो दरवाजा है, गेट सेक्शन है, ये आपको फुली 90 डिग्री तक ओपन हो जाती है। अब बात कर ही रहे हैं गेट के पास, तो यहाँ पर आप देखोगे हार्ड टॉप फाइबर में बेस कलर के फिनिशिंग के साथ इवन मैट ब्लैक, और सबसे अच्छी चीज कि जो पावर विंडो का कंट्रोलिंग है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पर स्पॉटी मिल जाता है। इसमें आपको ओवरवीएम एडजस्टेबिलिटी का करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स का जगह मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको लगभग 4 स्पीकर्स और ट्विटर्स के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। ऊपर सेक्शन से अगर आप आते हो तो यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, साकफिन एंटीना देखने को मिल जाता है, और ये इंपावर्ड प्लस एस वेरिएंट में आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। आते हैं हम लोग इसके रियर सेक्शन से। रियर सेक्शन में आप देखोगे स्पॉइलर सेक्शन जो है ये काफी ज्यादा वाइड आपको यहाँ पे कंपनी स्पॉइलर सेक्शन आपको दे देती है। नीचे में आप देखोगे तो आपको इधर हाई माउंट स्टॉप लैंप वगैरह देखने को मिल जाता है। राइनो का ये लोगो हमेशा से टाटा की गाड़ियों पे मिलता है, और टाटा की गाड़ियों में वोकल फॉर लोकल एक बहुत बड़ी चीज जो मोदी जी बोलते हैं। इसके साथ साथ आप रियर सेक्शन में देखोगे तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ राइजिंग ऑटो व्हील्स में, जो कि पिस्का मोड, बूटी मोड में शोरूम है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, गाड़ी लेनी हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ रियर सेक्शन में आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको कनेक्टिंग लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, punch.ev मिल जाता है। रियर सेक्शन से भी आपको कैमरा मिल जाता है, और रियर में आप देखोगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये पंच ईवी की बूट स्पेस कितनी होने वाली है, तो लगभग आप यहाँ पर देखोगे 366 लीटर के आसपास आपको यहाँ पर इसकी बूट स्पेस मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग एक बार इस सेक्शन को हटाकर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखोगे सारे मोबिलिटी किट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्पेयर व्हील्स जो है वो आपको टाटा punch.ev में आपको स्पेयर व्हील्स नहीं मिलता है, बट मोबिलिटी किट वगैरह जो है वो सारे टूल किट्स मिल जाते हैं, जिससे कभी पंचर वंचर भी हुआ तो आप खुद ही इसको बना सकते हो। पार्सल ट्रे जो है वो एक्सेसरीज का पार्ट है। तो देखा लगभग 366 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन जब आप इसके सेकेंड रो के सीट को पूरा फ्लैट बेड बना दोगे, पूरा का पूरा मोड़ दोगे, तो लगभग ये गाड़ी जो है ये समझो आपको चलता फिरता एक बहुत बड़ा टैंक मिल जाएगा। लगभग 800 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप इसके टेलगेट सेक्शन पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये जो फिनिशिंग वगैरह दिया है ये काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। लाइटिंग सेक्शन आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अब आते हैं हम लोग गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में, और इंटीरियर सेक्शन में आने के बाद आपको बताते हैं कि टाटा punch.ev में आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें मोटर कौन सा लगा हुआ है, बैटरी कौन सा लगा हुआ है, और चार्जिंग कितने घंटे में हो जाती है। सबसे पहली चीज तो भाई गाड़ी पे बैठने के बाद अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये चीज आप देखोगे यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको मैनुअली देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो बटन्स आप यहाँ पर एक बार देख रहे होगे, ये जो बटन्स होता है ये आपको बटन्स जो है ये आपको वेंटिलेशन, सीट वेंटिलेशन का मिल जाएगा, जो कि इसके टॉप मॉडल में मिलेगा। इंपावर्ड प्लस एस में आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आप देखोगे तो प्रॉपर सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हम लोग इसके स्टीयरिंग सेक्शन पे, तो सबसे पहली चीज तो आप देखोगे इसके स्टीयरिंग सेक्शन पे आपको फुली रैप्ड मिल जाता है। इसके अलावा डी कट स्टीयरिंग मिलेगा, जिससे आपका लेग रूम का जो स्पेस है यहाँ पे थोड़ा काफी अच्छा बना रहेगा। सेफ्टी की बात हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखोगे टाटा की गाड़ियों पर स्टीयरिंग सेक्शन पे कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड लोगो बना हुआ रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीटली क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप गाड़ी के पूरा का पूरा मेन्यू को चेकआउट कर सकते हो, जैसे टीपीएमएस के सारे सिस्टम आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, सर्विस रिमाइंडर देख सकते हो, और भी सारी चीजें आप यहाँ पर आप जाओगे तो इंजन एनालिटिक्स, इंजन का सारा एनालिटिक्स चेकआउट कर सकते हो, मीडिया देख सकते हो, मैप नेविगेशन देख सकते हो, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 10.24 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। ये जो सेक्शन हो गया प्लस माइनस वाला, ये आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज कि इस गाड़ी में आपको 4-वे रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैं एक बार प्लस करके यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये लेवल 1 हो गया, ये आप देखोगे तो लेवल 2 और लेवल 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे रेंज बढ़ गया, और जैसे आप इसको माइनस करोगे, इसके रीजनरेटिव सिस्टम को कम करोगे, आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउन होगा। जैसे देखो लेवल 1 में 360 दिखा रहा, अब लेवल 0 में आप देखोगे 349 किलोमीटर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके साथ साथ रेंज वगैरह शो करता है, चार्जिंग टाइम शो करता है, मैप नेविगेशन शो करेगा, टेम्परेचर शो करेगा, ऑडोमीटर शो करता है। इस गाड़ी में आपको 3 राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे ये जो सेक्शन है इसमें पार्किंग मोड मिल जाता है, रिवर्स मोड मिलेगा, न्यूट्रल मोड मिलेगा, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड मिल जाता है, पार्किंग के बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। एसी वेंट्स देखोगे, या फिर आप बात करोगे इसके डैशबोर्ड सेक्शन की, तो डैशबोर्ड सेक्शन की जो फिट एंड फिनिशिंग है ये आपको काफी शानदार मिल जाती है। ग्लोब बॉक्स सेक्शन देखोगे तो काफी
काफी प्रीमियम तरीके से ग्लोब बॉक्स सेक्शन ओपन होता है। ग्लोब बॉक्स में भी आपको यहाँ पे लाइट मिलेगा और यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिलता है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके साथ साथ इस गाड़ी में 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं। IRVM सेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन जो हो गया फुली LED सेटअप में हो गया। इस साइड में आप आते हो तो आपको कंप्लीटली सनरूफ मिल जाता है। यहाँ पे पैसेंजर्स एयर बैग्स ऑन है या ऑफ है वो सारी चीजें शो करती है। ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, एयर बैग्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो सीट का जो क्वालिटी है ये आप देखोगे काफी ज्यादा शानदार है। सीट वेंटिलेशन के साथ मिल जाता है। इस साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही साइड आपको प्रॉपर सीट वेंटिलेशन मिल जाता है। पिलर सेक्शन भी आपको काफी शानदार। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसके अंदर में जब आप बैठोगे तो यहाँ पे कंपनी जो है इसको डाउन करके और बीच में जहां पे हेडरूम आएगा सेकंड रो का, यहां पर थोड़ा सा अप कर दिया है ताकि किसी को हेडरूम सेक्शन में कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ साथ हम लोग इस साइड में आपको दिखाते हैं तो ये चार्जिंग के ऑप्शन शो करता है, हैजार्ड लाइट के ऑप्शन शो करते हैं। 360 डिग्री व्यू आप यहां से देख सकते हो। 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो इसके कैमरे की क्वालिटी। यहां पर आपको 65 वॉट का चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, सी टाइप में मिलेगा। एक आपको USB पोर्ट मिलेगा, यहाँ पर भी एक आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दो कप होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हैंडरेस्ट के ऑप्शन मिलेंगे और हैंडरेस्ट में भी आपको इतना अच्छा खासा स्पेस मिलता है कि 2 पानी के छोटे छोटे बॉटल्स जो है वो बड़े इजीली इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन पे देखने को मिल जाती है। अब हम लोग आइए चलते हैं इसके सेकंड रो के सीट की तरफ और सेकंड रो के सीट की तरफ चल के देखते हैं कि इसका लेग रूम वगैरह का स्पेस क्या है, हेडरूम का क्या स्पेस है, वो सारी चीजें मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। लेकिन इसके सीट को मैं सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहली चीज तो 90 डिग्री ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो लेगरूम सेक्शन है ये आपको काफी ज्यादा स्पेशियस है। इसके साथ साथ इसकी जो हेडरूम सेक्शन आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, हेडरूम सेक्शन भी आपको काफी स्पेशियस आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इसके रियर के हम्प के पास 15 वोल्ट का टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सीट के पास आप देखोगे तो छोटा सा पॉकेट मिल जाता है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी चीज जब आप यहाँ पे बैठे हो या फिर अपना फोन वगैरह आप यहाँ पे इजिली रख सकते हो। और इसके साथ साथ रियर सेक्शन में आप देखोगे तो पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पे हैंडरेस्ट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट के ऑप्शन भी मिलेंगे। इवन ग्रैब हैंडल सेक्शन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। यानी कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो टाटा पंच के सेकंड रो वाले सीट में भी बैठने के बाद आपको लेग रूम और हेडरूम और इवन थाई रूम की अगर मैं बात करूं तो थाई रूम से भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है इलेक्ट्रिक में। जानने के बाद हर कोई के मन में आता है कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें बैटरी कौन सा लगाया हुआ है और मोटर कौन सा लगाया हुआ है। तो हम लोग खैर बात करें पंच के एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट टॉप मॉडल की बैटरी की तो यहाँ पर आपको 40 kWh का बैटरी मिल जाता है। हालांकि अगर आप इसके बेस मॉडल में जाते हो तो वहां पे आपको 30 kWh वाला भी बैटरी का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इसके टॉप मॉडल में और इससे एक दो नीचे वाले वेरिएंट से ही 40 kWh की बैटरी स्टार्ट हो जाती है। और कंपनी इसके बैटरी पे आपको लगभग 15 ईयर्स यानी लाइफ टाइम की वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल अगर हम लोग रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 465 किलोमीटर की आपको ये रेंज प्रोवाइड करेगी। लेकिन जैसा कि प्रैक्टिकल रेंज है जो कस्टमर्स ने निकाला है उनका जो रेंज है इस गाड़ी का ये लगभग आप देखोगे तो 350 से प्लस चलती है। 350 से नीचे नहीं चलेगी आराम से। जब आप अपनी गाड़ी को फुल चार्ज करोगे तो 350 किलोमीटर प्लस चलेगी, वो भी एसी चलाने के बाद। तो एसी चलाने के बाद भी इसका रेंज जो है वो 350 प्लस का आपको हमेशा प्रोवाइड करेगी। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसके मोटर की एंड पावर एंड टॉर्क की तो लगभग 95 किलोवाट का आपको ये मोटर मिल जाता है जो कि 127 bhp के आसपास आपको पावर प्रोवाइड करेगी। और टॉर्क की बात करें तो लगभग 153.8 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क जनरेट करती है। और सबसे अच्छी चीज कि ये गाड़ी टोयोटा के फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा स्पीड भागती है। 0 to 100 की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी सिर्फ 9.16 सेकंड में कवर करती है, जबकि फॉर्च्यूनर जो है ये 10 से 11 सेकंड लगाती है 0 से 100 का स्पीड को कवर करने में। तो फॉर्च्यूनर से ज्यादा स्पीड भागने वाली गाड़ी सिर्फ आपको 12,54,000 के एक्स शोरूम कीमत पे टाटा की ये पंच इलेक्ट्रिक में मिल रही है रांची के राइजिंग ऑटो के डीलर पे। बाकी हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की तो ऑन रोड प्राइस आप देखोगे लगभग 14,34,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। और सबसे मेन ऑफ द चीज अगर हम लोग बात करें इसकी चार्जिंग की तो भैया अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हो तो लगभग 8 घंटे से 8.5 घंटे लगेंगे 0 से 100 फुल चार्ज होने में। लेकिन वहीं अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज कराते हो तो ये गाड़ी सिर्फ आधे घंटे में यानी 30 मिनट्स के अराउंड में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है।
और वहीं अगर आप इसको 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो तो लगभग 6 घंटे लगते हैं इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में। तो जनरली अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी रखा है तो 40 से 50 हजार रुपए खर्चा करके अपने घर में 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर लगवा लेता है, तो 6 घंटे में ये गाड़ी जो है वो फुल चार्ज होगी। और फुल चार्ज होने के बाद लगभग 350 किलोमीटर से लेकर 370 किलोमीटर तक की रेंज देने वाली है एसी चलाने के बाद। तो आपको ये पंच ईवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।